नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजेंद्र लॉ ऑफिस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब कोई व्यक्ति अपनी किसी ज़मीन का या अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का एग्रीमेंट कर लेता है या साधारण भाषा में कहें कि उसका इकरारनामा कर लेता है और उसके बाद जब इस इकरारनामा को पूरा करने का समय आता है तो वह अपनी बात से मुकर जाता है या प्रॉपर्टी को बेचने से मना कर देता है। अब इसका कारण कोई भी हो सकता है। उसके मन में कोई इस बात का लोभ आ गया हो कि एग्रीमेंट के समय ज़मीन की कम कीमत लिख दी गई हो या आज कोई उसका ज़्यादा कीमत उस ज़मीन की दे रहा हो। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब भी उस एग्रीमेंट में लिखी हुई तारीख पर उस एग्रीमेंट के हिसाब से रजिस्ट्री करवाने से मना करने से है। अब एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट कैसे लिखा जाता है और एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या सावधानियां होती है, वो हमने इस चैनल पर पहले ही बनाकर इस संबंध का वीडियो अपलोड किया हुआ है। उम्मीद है कि वह वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। यदि किसी कारण से यह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और इकरारनामा कैसे बनाया जाता है और क्या सावधानी रखी जाती है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप ऊपर दिखाई दे रहे आई बटन पर जाकर जान सकते हैं। अब आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नया कानूनी जानकारी युक्त वीडियो अपलोड हो तो उस सब की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब हम जान लेते हैं कि जब कोई प्रॉपर्टी का मालिक एग्रीमेंट करने के बाद एग्रीमेंट को पूरा करने के समय पर अपनी ज़बान से मुकर जाता है या एग्रीमेंट में लिखी गई बात के अनुसार उस ज़मीन का या प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवाने से मना कर देता है, तो खरीदार या जिसने एग्रीमेंट अपने पक्ष में करवाया है वह कैसे उस एग्रीमेंट की शर्तों को कोर्ट के माध्यम से लागू करवा सकता है और उस ज़मीन को अपने नाम पर कोर्ट के माध्यम से करवा सकता है और उसका पोजीशन ले सकता है। तो सबसे पहले तो जब भी कोई एग्रीमेंट के अनुसार उसके पूर्ण करने का समय आए तो अवश्य विक्रेता को या जो प्रॉपर्टी का मालिक है जिसने एग्रीमेंट किया है उसको एक लिखित नोटिस या सूचना जरूर इस बात की देनी चाहिए कि आपके द्वारा इस तारीख को, जो भी तारीख उस एग्रीमेंट में लिखी गई है, को एग्रीमेंट की शर्त के मुताबिक अपनी ज़मीन की या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी है और आप संबंधित सब रजिस्ट्रार कार्यालय या जिसे कहें कि जहाँ तहसीलदार कार्यालय होता है, जहाँ पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियाँ करी जाती है, वहाँ पर समय से पहुँचे और आप एग्रीमेंट में लिखाई गई शर्तों के अनुसार अपनी ज़मीन का सेल डीड या बैनामा करवाते हैं। इस तारीख को आपको याद रखना है कि जितनी कीमत की बात या जितना कीमत में सौदा उस ज़मीन का हुआ है उससे संबंधित राशि अवश्य आप अपने पास रखें या उतनी राशि का बैलेंस अवश्य अपने बैंक खाता में रखें। साथ ही प्रॉपर्टी पर जो स्टाम्प ड्यूटी वगैरह लगनी है स्टेट के हिसाब से जो भी अपनी नियत की होती है वो भी आप अवश्य परचेज कर लें। ये सारी चीज़ें भविष्य में जब हम इस एग्रीमेंट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए या इस एग्रीमेंट की शर्त को पूरी करवाने के लिए अदालत में जाएंगे तो ये साक्ष्य के रूप में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होएगी। इसलिए ये बातें बताई गई है, इनका अवश्य ही ध्यान रखें और इन्हें इनकी कंप्लाइंस जरूर कर लें या ऐसे समझें कि इन बातों को आप जरूर करके रखें।
इसके बाद यदि आपकी सूचना पर जमीन का विक्रेता या जिसने एग्रीमेंट आपके पक्ष में किया है वह तहसील कार्यालय में उपस्थित हो जाता है और आपके फेवर में एग्रीमेंट के हिसाब से रजिस्ट्री करवा देता है उस प्रॉपर्टी की, तो यह बहुत अच्छी बात है और इस प्रकार से एग्रीमेंट की शर्तें पूरी हो जाती है और एग्रीमेंट में सारी लिखी हुई बातों की कंप्लायंस हो जाती है और आप एक रजिस्ट्री के माध्यम से अपनी ज़मीन के जिसका आपने बैनामा अपने पक्ष में करवाया हुआ है उसके एब्सोल्यूट ओनर बन जाते हैं और इस प्रकार से उसको आप संबंधित पटवारी से मिलकर अपने नाम पर म्यूटेशन उसकी करवा लें और इस प्रकार से ज़मीन का सारा रिकॉर्ड जमाबंदियों में या फर्द में जो भी आप समझें आ जाता है और भविष्य में आपको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि यदि ज़मीन को बेचने वाला एग्रीमेंट करने के बाद नियत तारीख पर, कौन सी तारीख पर, जो एग्रीमेंट में लिखी गई तारीख है उसको सब रजिस्ट्रार कार्यालय या तहसीलदार के समक्ष उपस्थित नहीं होता है और रजिस्ट्री नहीं करवाता है, तो हम क्या कार्रवाई करें। तो हमने जैसे वीडियो में पहले चर्चा करी कि जितनी स्टाम्प ड्यूटी जो रकम के हिसाब से लगी जानी है उस रजिस्ट्री के लिए वह हम अवश्य खरीद लें और जो भी पैसा बकाया देना है उतना बैलेंस नकद या बैंक में अवश्य रख लें। इसके बाद यदि विक्रेता या एग्रीमेंट करने वाला उपस्थित नहीं होता है तो आप लिखित में इसकी सूचना संबंधित तहसीलदार को अवश्य दे दें और उससे इस बात की रसीद भी अवश्य प्राप्त कर ले कि वह रजिस्ट्री करवाने के लिए एग्रीमेंट करने वाले के इंतज़ार में तहसील कार्यालय में सुबह से उपस्थित है और उसे इस बात की रसीद दी जाए। इस प्रकार यदि समय निकल जाने के बाद तक विक्रेता या एग्रीमेंट करने वाला ज़मीन का मालिक उपस्थित नहीं होता है तो हमें क्या करना है, अपने उस क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में क्षेत्राधिकार से संबंधित जिस जगह, जिस जिला में या जिस तहसील में वह प्रॉपर्टी जिसका एग्रीमेंट किया गया है वह स्थित है उसके क्षेत्राधिकार में जो सिविल कोर्ट है वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर पोजीशन का दावा डालना चाहिए और इसके साथ ही सीपीसी के अंतर्गत ऑर्डर 39 और रूल 1 और 2 के अंतर्गत इंजेक्शन एप्लीकेशन या स्टे एप्लीकेशन भी अवश्य लगा देनी चाहिए ताकि ज़मीन का मालिक जिसने एग्रीमेंट किया है वह उसे आगे बेच या खरीद नहीं कर सके और यदि वह ऐसा करे तो कोर्ट के द्वारा उसको पाबंद कर दिया जाए या उसे रोक दिया जाए। और इस प्रकार से जो भी आपके पास हमने इस वीडियो में चर्चा करी है वो सारे दस्तावेज, जैसे जो स्टाम्प ड्यूटी हमने खरीदी है वो, जो बैंक में हमारा बैलेंस उस समय मौजूद था उस बैंक की रिकॉर्ड की प्रति और साथ ही जो हमने तहसील कार्यालय में अपनी हाजिरी या रसीद ली है इस बारे में कि हम यहाँ पर इस तारीख को मौजूद हैं और इसके साथ ही वह सूचना पत्र या लिखित सूचना जो हमने विक्रेता को या एग्रीमेंट करने वाले को भेजी थी कि आप अमुक तारीख को तहसील कार्यालय में उपस्थित हों, उस सब की कॉपी लेकर सिविल कोर्ट में दावा डाल सकते हैं और इस प्रकार से दावा डालने के बाद सिविल कोर्ट उस विरोधी पक्ष को या जिसने एग्रीमेंट किया है और जो वह अभी एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है उसके खिलाफ नोटिस जारी करेगा और उससे इस बात का जवाब मांगा जाएगा कोर्ट के माध्यम से कि क्यों वह किस कारण से वह किए गए एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस या उसकी पालना नहीं कर रहा है। और इस प्रकार से आपके द्वारा जो भी सबूत हैं वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे और यदि विक्रेता के पास या जिसने एग्रीमेंट किया है और जो अब रजिस्ट्री कराने से मुकर रहा है उसके पास भी उसके मुकरने के संबंधित कोई ठोस सबूत है वो सब अदालत के सामने गवाही में पेश करे जाएंगे और
इस हिसाब से संबंधित माननीय न्यायालय दोनों पक्षकारों को सुनकर जो भी उचित फैसला होगा वह निर्णय करेगा। और इस प्रकार से यदि आपने एग्रीमेंट को कानून के मुताबिक किया है और आपने इस वीडियो के अंदर बताई गई सारी जो भी बातें बताई है उसकी पालना कर ली है या उसके हिसाब से अपने सबूत इकट्ठा कर रखे हैं, तो अवश्य आप इस दावे में सफल रहेंगे और फैसला आपके पक्ष में आएगा और आपको वह प्रॉपर्टी मिल सकेगी जिसका आपने खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है। इसके बाद यदि किसी कारण से फैसला आपके खिलाफ भी आ जाए तो इसके लिए भी कानून में प्रावधान किया गया है कि आप इस फैसले के खिलाफ जिला न्यायालय में अपील कर सकते हैं और इसके बाद जैसी भी परिस्थिति हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी आदेश के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने विस्तार से जाना कि एग्रीमेंट करने के बाद यदि एग्रीमेंट करने वाला या जमीन का मालिक समय पर रजिस्ट्री ना करवाए या अपनी बात से मुकर जाए तो कैसे हम कानूनी तरीके से उस ज़मीन को अपने नाम पर करवा सकते हैं और किस प्रकार से हम कानून का फ़ायदा इस बारे में उठा सकते हैं। और जो भी आपके साथ धोखाधड़ी करता है या जानबूझकर एग्रीमेंट की पालना नहीं कर सकता है उसे कानून से उस एग्रीमेंट की पालना करवाई जा सकती है। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण व उपयोगी सिद्ध रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, वीडियो पर कमेंट्स करें। यदि कोई और भी बात आपके दिमाग में है तो अवश्य कमेंट के माध्यम से आप लिखें। ज़रूरी हुआ तो उसके संबंध में कोई अलग से वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड की जाएगी या कमेंट्स के माध्यम से ही आपके प्रश्न का जवाब भी दिए जाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलते हैं इसी चैनल पर और किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी युक्त वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए इस चैनल पर। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। धन्यवाद।